हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आप 10th क्लास है और इसी 10th क्लास के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं और ज्योग्राफी में लेसन नंबर 5th हमारा प्रारंभ होगा। तो 10th क्लास ज्योग्राफी और लेसन नंबर 5th खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को हम लोग देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? खनिज एवं जो ऊर्जा वाप के संसाधन है, इस पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? ये आपको देखना है। ठीक, चलिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खनिज। आप किसको मिनरल्स कहते हैं और एनर्जी रिसोर्सेस क्या है और कैसे इसको आप देखते हैं, इस पर हमारी मेनली हमको बात करना है। ठीक है कि भैया खनिज क्या है और ऊर्जा संसाधन क्या है, इन पर हम थोड़ा सा अगर बात करेंगे तो चीजें हमारे लिए क्लियर होंगी। अब देखिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। कैसे है? रोजमर्रा की जिंदगी है और रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी जो विभिन्न वस्तुएं उनका प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातुओं से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं? क्या सूची? और धातुएं कहाँ से आती हैं? और हम साथ में क्या देखना चाहते हैं, जो धातुएं हैं वे कहाँ से आती हैं? ठीक, ये हमको आपने पढ़ा है कि भूपर्वटी यानी पृथ्वी का ऊपरी परत विभिन्न खनिजों का योग व चट्टान है। खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही धातु निकाली जाती है। मान लीजिए कोई चीज आपको मेटल, पृथ्वी से आपने कोई भी चीज निकाली तो पहले वो आपको फिल्टर करनी पड़ेगी, यानी कि नेचुरल खनिज जो हम लोग बाहर निकालते हैं, यानी कि जो पृथ्वी से हम लोग खनन करके जो बाहर निकालते हैं, वो आपका प्योर फॉर्म में नहीं होता। हमको आपका प्योर फॉर्म में बनाना पड़ता है। कुछ उसके साथ अशुद्धि होती है, उसको हम दूर करते हैं, अलग करते हैं। तो यही बात ये कह रहे हैं कि भैया आपको देखना पड़ेगा कि भूपर्वटी खनिज चट्टान बनी है, उपयुक्त खनिज को शोधन करके ही धातु निकालते हैं, उसको फिल्टर करके ही हम लोग क्या करते हैं, जो धातु हमको चाहिए वो हम निकालते हैं। खनिज हमारे जीवन में अति अनिवार्य भाग है। यानी जो खनिज है वो अति अनिवार्य है, क्योंकि अति अनिवार्य का मतलब है कि बहुत सारी चीजें जो है वो उनके ऊपर ही आपका डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हमको कोई लोहा चाहिए, कोई धातु चाहिए, उससे बनी चीजों को क्या करना पड़ेगा भाई, हमको निकालना ही तो पड़ेगा। हम तभी तो प्रयोग करेंगे, जब होगी नहीं तो हम कहाँ से निकालेंगे। ठीक, लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी प्रकार खनिजों से बने हैं। कह रहे आप चाहे कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, हमने सबसे छोटा एग्जाम्पल सुई का दिया है कि सुई से लेकर, सबसे छोटी सुई है और सुई से लेकर आप कितनी बड़ी आप इमारत बना लीजिए, सब जगह इसी खनिज का प्रयोग होता है। रेलवे लाइन, सड़क, पत्थर, खनिज, औजार, मशीन में भी इन सब का ही प्रयोग करते हैं। सभी खनिज बन सकते हैं, कारें, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज खनिज आदि निर्मित है। धरती से प्राप्त ऊर्जा के संसाधन द्वारा चलित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में खनिज भी होते हैं और हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपना जीवन, सजावट, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान इनका प्रयोग किया। ठीक, इन सब चीजों को हमने आपका, तो हमारे लिए खनिज कैसे उपयोगी हैं, कहाँ से हमको मिलते हैं। पृथ्वी की भूपर्वटी, भूपर्वटी मतलब पृथ्वी का ऊपरी भाग जिसको हम कहते हैं, वहां से इसमें से निकालते हैं। अच्छी मोटी लेयर होती है। अब बात कर रहे हैं खनिज क्या है। तो हम अगर सबसे पहले बात करें कि खनिज क्या है। अच्छा, आप किसको खनिज मानेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी नजर में खनिज क्या है, आप किसको खनिज मानते हैं? आप देखिए, आप बताइए खनिज क्या है। तो भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्वान समरूप तत्व है। क्या है? कैसा है? प्राकृतिक का है। उसके बाद कैसा है? विद्यमान, विद्यमान मतलब होता है उपस्थित होना, और समरूप मतलब सब तत्वों जैसा ही। इसमें एक निश्चित आंतरिक संरचना है, इंटरनल एक स्ट्रक्चर्स है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा और नरम चूना है। अब अगर जितना भी हमारे पास आपका प्राकृतिक रूप में खनिज मिलते हैं, डायमंड सबसे कठोर होता है,
और लाइमस्टोन यानी कि चूना सबसे नरम होता है। तो अगर आपसे पूछ ले खनिज में सबसे कठोर वस्तु कौन सी है, तो हीरा, और सबसे नम तो आप कह सकते हैं चूना। इतने आप में विविधता हमको देखने के लिए मिलती है। आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टान खनिजों के समरूप तत्वों के योगी है। कुछ चट्टान जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है। कह रहे हैं बहुत सारे आप देखेंगे कुछ आपकी ऐसे आपकी चट्टानें हैं जो केवल किसकी बनी है, चूना पत्थर की। लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपात के अनुसार के अनेक खनिजों के योग हैं। कहते हैं बहुत सारे अनुपात हैं और उन्हीं के अनुसार योग के बनी है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं। बहुत सारी चट्टान ऐसी नहीं कि सब में मिले, लेकिन कुछ में ही आपका एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उनमें तत्वों के निर्माण उसके समय भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिमाण है। इसके फलस्वरूप ही खनिज में विविध रंग, कठोर, नरम, घनत्व, विविध आपका क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिज में वर्गीकृत करते हैं। कह रहे हैं जो खनिज है उन्हीं को इसी रूप में आपका क्लासिफिकेशन या क्लासिफाई किया जाता है। क्लियर है? कैसे करते हैं? इसी रूप में क्लासिफाई करते हैं। ठीक, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। कह रहे कि सामान्य व वाणिज्यिक व्यापार उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से बांटे थे। जनरली अगर आप देखोगे उनका जो वो यूज करते हैं कमर्शियली, आपका ट्रेडिशनली, उनको आपका बटा होता है अलग अलग रूप में, हम लोग उनको बांट कर देते हैं। ठीक है। अयस्क शब्द का प्रयोग खनन यानी कि आर्थिक महत्व में तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचय पर्याप्त मात्रा में हो। खनिज के खनन की सुविधा और निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा मूल्य को निर्धारित करती है। हमारे मुख्य उद्देश्य शैल समूह को समझना अत्यंत आवश्यक है। कैसा है? शैल समूह को समझना अत्यधिक आवश्यकता है। आप किसको शैल मानते हैं, किस तरह के शैल है? चलिए देख लिया, आगे बढ़े। एक थोड़ा सा पीछे चलते हैं, वापस से थोड़ा देखते हैं। हेमन अपने पिता के साथ दूर गांव गुवाहाटी से आया है। वह लोगों को घर जैसी अजीब चीजों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती हैं। वह एक रसोई में भी बहुत घर के साथ जाते हैं। वह रसोई को भी घरों से साथ देखा जाता है। आश्चर्य की बात से अपने पिता से पूछता है, पिताजी हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता कि जैसे गुवाहाटी में देखा है। उसके पिता ने बताया, घर नहीं है, ये बस व गाड़ियां हैं। हमारे घर की तरह ईंट व पत्थरों से नहीं बना है। इनमें लोहा, एल्यूमिनियम जैसी धातु का प्रयोग है किया गया है। ये आप नहीं चलाते। इंजन होते हैं इन्हें चलाने के लिए, और इंजन के द्वारा चलती है, और इसमें इसके लिए क्या चाहिए, इनको ऊर्जा चाहिए। ऐसे नहीं चलती, इनके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा, तभी ये आपका चलती है। ऊर्जा का ही संचलन इनमें। आप कह रहे हैं कि खनिज व दंतमंजन का एक उज्जवल मुस्कान। दंतमंजन आपके दांत साफ करता है। अपघर्षक यानी कि खनिज यानी कि सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सल्फेट को स्वच्छ करने में मदद करता है। होता क्या है, एक होता है अपघर्षण, ठीक है, और वो क्या करता है, जैसे कि आप दांत साफ करते हैं, ऐसे ही पत्थर को, सिलिका को, एल्यूमिनियम को साफ करने के लिए आता है। ठीक। अब कहते हैं फ्लोराइड जो दांतों को गलाने से रोकता है। फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन में टाइटेनियम ऑक्साइड से सफेद बन जाता है, जो कि ल्यूराइड, इल्मेनाइट और एनाइट जैसे खनिज होते हैं। तो जो आपका व्हाइट कोलगेट होता है वो किसके कारण होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड के कारण होता है। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण भ्रम क्या है, अवरक है। टूथपेस्ट या पेस्ट में ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनती है। और आप बताइए ये खनिज कहाँ से पाए जाते हैं? मुझे बताइए सारे जो खनिज हैं ये कहाँ मिलते हैं? तो आप जानते हैं खनिज का एक ही स्रोत है, और आप खुद जानते हैं कि वो कहाँ मिलता है। आइए
अब बात करते हैं थोड़ा खनिज पर। खनिज प्रायः सैलों के समूह से प्राप्त होते हैं। तो सैलों के समूह है उससे आपके प्राप्त होते हैं। क्या है वो सैलों के समूह, उन पर विचार। देखिए, आग्नेय और कायांतरित चट्टाने में देखिए दो प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक होती है इग्नियस रॉक्स जो लावे से बनती, कायांतरित होती हैं जो टूट टूट कर उनका रूप बदल जाता है। ठीक, खनिज में दरारों व भ्रंश जोड़ों व विदर्भों से मिले हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। पहली बात तो लावा वाली है, फिर जो चेंज हो गई है वो है, कुछ उनमें दरार पड़ जाती है, कहीं जोड़ मिलते हैं, कहीं इनमें भ्रंश मिलते हैं कि दरार मिलते हैं, उनमें भी चीजें आपके जम जाती हैं कुछ बड़ी परतों के रूप में। इनका निर्माण अधिकतर उस समय होता है जब तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की धकेले जाते हैं, ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक आदि, सीसा इसी सिराव और जमाव के रूप में प्राप्त होता है। कैसा होता है? इन्हीं सिराव के रूप में प्राप्त होता है। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक स्तरों व परतों में पाए जाते हैं। इसका निर्माण 36 परतों के निक्षेपण, संचय और जमाव का परिमाण है। कोयला कुछ अन्य प्रकार के लोहा अयस्क निर्माण संबंधी इत्यादि अलग अलग प्रकार का जो है आपका निर्माण करता है। और आप देखते हैं, ठीक, अब आप देखिए कोई आपको खनिज मिल जाए किसी भी परत में, चाहे आपका कोयला कुछ भी है, लोहा है, तो आप उसका अलग अलग रूप से प्रयोग प्रयोग करके अत्यधिक अत्यधिक उष्मा दबाव के बढ़ा खनिज के निर्माण में एक अन्य धरातलीय चट्टानों का अपघटन, चट्टानों के घुलनशील तत्व अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। कौन सी बचती हैं? अपशिष्ट वाली एक चट्टानें रह जाती। पहाड़ियों के आधार तथा घाटियों के तल की रेत में जलोढ़ जमाव के स्वरूप कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। कैसे? जल द्वारा। सोना, चांदी, टिन, टिटेनियम का इनका प्रमुख है। ये सारी चीजें इसमें प्रमुखता के रूप में आपका पाए जाते हैं। तो अलग अलग रूप से हैं। जो आपके जमे मिलते हैं उनको हम कहते हैं प्लेसर निक्षेप। जमे रूप में अगर आपको जो कुछ मिल रहा है, हम क्या बोल देंगे उनको? ये जो आपका प्लेसर निक्षेप है, ये हमको इस रूप में हो गया। आगे बढ़े। महासागरीय जल भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इसमें अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सततता कम हो जाती है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम ब्रोमाइड ज्यादा समुद्री से ही प्रगलित होते हैं। महासागरीय तली भी मैग्नीशियम ग्रंथों की धनी है। रेट होल एक प्रक्रिया है, रेट होल, इससे हम खनिज को निकालते हैं। कहते हैं खनिज को निकालने की प्रक्रिया है, उसको हम रेट होल कहते हैं। रेट होल। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है? कह रहे कुछ ऐसे अधिकांश राष्ट्रीय खनिज हैं जिनको अगर आपका निष्कर्षण के निकालना चाहते हैं तो पहले आपको गवर्नमेंट से उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके पश्चात ही संभव है। किंतु उत्तर पूर्वी भारत में अधिकांश जनजातीय क्षेत्र में खनिज का स्वामित्व व्यक्तिगत और सामुदायिक होता है। मेघालय में कोयला, लोहा, अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जेवाई व चेरापूंजी में कोयले की खान परिवार के सदस्य द्वारा लंबी सक्रिय सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसमें रेट होल खनन कहते हैं। एक लंबी सुरंग बना लेते हैं, संकीर्ण सुरंग के माध्यम से ही चीजों को निकाला जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि उसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए रेट होल क्या है, तो ध्यान रखना है कोयले को निकालने के लिए परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी सक्रिय जो सुरंग बनाई जाती है। चलिए
देख लिया रेड होल वगैरह। तो फिलहाल जो है हम इतना ही इसको ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा आप रिवीजन करके आइए, पढ़ के आइए रिसोर्सेस क्या है, और ये जो क्लासिफिकेशन है आपका रिसोर्सेस का, इनको देखिए। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग घर जाकर रिवीजन करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।